नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिज्म। ठीक है। दिस इज एन अदर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। दिस अप्रोच डील्स विथ psychology of humanistic perspective that emphasis on empathy and stress the good in human behavior। ठीक है। ये जो है ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक और अप्रोच है। ठीक है, जो कि डील करता है साइकोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन के जो साइकोलॉजी है उस पे, खासकर जो एम्पैथी, ठीक है, स्ट्रेस उस पे। ठीक है, दैट इज द गुड इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। द मेन फीचर ऑफ दिस अप्रोच इज दैट it gives central and active role to human awareness, human agency, human consciousness एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। मतलब इसका मेन फीचर ये है कि ये फोकस करता है कि इंसान का जो अवेयरनेस है क्या है, किस पे है, एजेंसी, ह्यूमन एजेंसी, कॉन्शियसनेस, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों पे फोकस करता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव व्यू ऑफ व्हाट द ह्यूमन प्रोसेस इज एंड व्हाट ही कैन डू। मतलब कि वो इंसान कैसा है और क्या वो कर सकता है, इस पे फोकस करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ठीक है, तो पहला ये है कि अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, वैल्यू एंड द ह्यूमन सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ इवेंट। ठीक है, कि इंसानों का वैल्यू क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है उनका, ठीक है, उनका क्या महत्व है लाइफ इवेंट में, इन चीज़ों को मतलब अंडरस्टैंड करना। गिव सेंट्रल एंड एक्टिव रोल टू ह्यूमन। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में इंसान को सेंटर रोल दिया है, एक्टिव रोल दिया है। एक्टिव रोल मतलब भाई वो कुछ भी कर सकता है, ये कहना है उसका। एक्सप्लेन मैन एंड स्पेस रिलेशनशिप विथ हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, इंसान और उसके स्पेस के बीच, उसके एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिश्ता है उसको एक्सप्लेन किया। हिस्ट्री को देखते हुए, हिस्ट्री इतिहास में क्या क्या उसको देखते हुए, जानते हुए। ठीक है, कि इंसान और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिश्ता है। डज नॉट ट्रीट ह्यूमन एज ए मशीन। ह्यूमन को इंसान की तरह नहीं लिया है। ठीक है, ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसमें इंसान को मशीन की तरह नहीं लिया है। बिलीव्स इन एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू चेंज एनवायरनमेंट। इट इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ हिज विजडम। की भरोसा जताया है कि इंसान के पास इतना एबिलिटी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक। ह्यूमनिज्म, ये भी वही है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिज्म भी। ठीक है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इमर्ज इन 1960। 1960 में ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है चालू हुआ था। इट वॉज अगेंस्ट द थ्योरीज एंड मॉडल डेवलप बाई लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये जो आपका ह्यूमनिज्म है ये वही है, पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया था, उसके अगेंस्ट में ये आपका ह्यूमनिज्म, आपका जो है ज्योग्राफी, वो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है वो इमर्ज हुआ। Reject the geometric determination, statistical graph which do not show human value। ठीक है, ये जो ह्यूमनिज्म है या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इसमें जो भी डेटा या फिर वो स्टेटिस्टिक्स, एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ों को नकारा। ठीक है, उन्होंने ठीक है, ये इसने कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज को ज़्यादा वैल्यू दिया। ठीक है। ठीक। जोग्राफर्स, ठीक है, अब ये ह्यूमनिज्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से जोग्राफर है, जैसे क्रिक, जिन्होंने 1951 में ह्यूमनिज्म को सपोर्ट किया। ट्वान जो 1976 में थे। ठीक है, जो कि सेम है, हार्सरोन और कांट के जैसे ही थे। ठीक है। तो फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इज ऑन पीपल एंड देयर कंडीशन। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का फोकस है कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का वैल्यूज क्या है, उनका बिलीव्स क्या है और उनका कंडीशन अभी क्या है। ठीक है, इस पे फोकस है। फॉर त्वान 1976। ठीक है, humanistic geography was a perspective that disclosed the complexity and ambiguity of relations between people and place, मतलब मैन एनवायरनमेंट। मतलब ये बता रहा है कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है डिस्क्लोज करता है उस कॉम्प्लेक्सिटी को, जो कि अ, उस कॉम्प्लेक्सिटी रिलेशन को जो कि रिश्ता है पीपल और प्लेस के बीच, मतलब मैन एंड एनवायरनमेंट के बीच। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया, पीपल बिलोंगिंग टू क्राइम कम्युनिटी। ठीक है, एंड गॉड, है ना, एंड गिव क्राइम क्रेडिट टू गॉड वर्सेस पीपल बिलोंगिंग टू रिलीजियस कम्युनिटी हु फियर विथ क्राइम एंड गॉड ऑल्सो, हु फियर विथ क्राइम एंड विथ गॉड ऑल्सो। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्राइम करके भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं,
है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रिलीजियस कम्युनिटी ऐसे है जो क्राइम करने से डर रहे हैं। किस वजह से? भगवान की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर कैसे यहाँ पे काम आ रहा है, ह्यूमन, ठीक है, कैसे इनका कल्चरल वैल्यूज और, ठीक है, वो कैसे मतलब इनको प्रभावित कर रहा है, ठीक। राल्फ राल्फ जो है 1981 में उन्होंने क्या क्या ह्यूमनिज्म के ऊपर, ह्यूमनिज्म इज अ कन्विक्शन that man and woman can best improve the circumstances of their lives by thinking and acting for themselves and especially by exercising their capacity for reason। मतलब उन्होंने ये कहा कि ह्यूमनिज्म एक भरोसा है कि आदमी और औरत अपने सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, सोच के, एक्ट करके, ठीक है, और उनके अंदर जो कैपेसिटी है उसका इस्तेमाल करके, किसी रीजन को लेके, ठीक है, किसी रीजन को लेके अपने कैपेसिटी का इस्तेमाल करके अपने सर्कमस्टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा राल्फ ने कहा, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्शन ऑफ ह्यूमनिस्टिक अगेंस्ट क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन एंड पॉजिटिविज्म इन ज्योग्राफी इज दैट इट्स टूल एंड assumption do not adequately explain human world and human issue, especially those relating to social institution on attitudes, morals, customs, tradition and aesthetics। मतलब ये कह रहे हैं कि ह्यूमनिस्टिक जो है वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट तो है ही, पॉजिटिविज्म के भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो उसके जो टूल है, ये जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म की जो टूल है, क्या टूल, कि वो एज्यूम करना, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड को वो लोग एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी एज्यूम कर ले रहे हैं, ह्यूमन इश्यूज जो है उनको वो लोग नहीं मान रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो एटीट्यूड है इंसानों का, और जो मोरल्स है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, एस्थेटिक्स है, उनको भी जो है ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और पॉजिटिविज्म है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक। दिस अप्रोच कंसिडर्ड ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ अर्थ एज ए होम ऑफ मैन, ठीक है। ये जो ह्यूमनिज्म जो है अप्रोच है, इसका मानना है कि ज्योग्राफी जो है उसका काम है कि अर्थ का स्टडी करना, कैसे, ऐसा होम ऑफ मैन, मतलब ये इंसानों का घर है ऐसा टाइप का सोच के अर्थ का स्टडी करना, ये ज्योग्राफी का काम है, ऐसा ह्यूमनिज्म अप्रोच में माना जा रहा, मतलब मानने को कह रहे हैं, ठीक है, माना जा रहा है, ठीक है। In fact, in humanities, knowledge of human world is acquired by examining social institution, ठीक है। ह्यूमनिटीज में ये माना जा रहा है कि नॉलेज जो है ह्यूमन वर्ल्ड का वो सोशल वो एक्वायर कैसे किया जाएगा, सोशल इंस्टीट्यूशन को एग्जामिन करके, ठीक है। जैसे दिस इंस्टीट्यूशन कैन बी व्यूड बोथ एज एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन इन्वेंटिवनेस एंड एज अ फोर्स लिमिटिंग द फ्री एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये कह रहा है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड का जो नॉलेज है, ठीक है, वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, या तो इंसान अपने जरिए कुछ इन्वेंट कर रहा है, या फिर उस पे, इंसानों पे उनके जो फ्री एक्टिविटी है उस पे नेचर कुछ फोर्स लिमिट कर रहा है, उसको रोक रहा है, ठीक है। तो इन जरियों से इंसान जो है नॉलेज पा सकता है, ठीक है, कि भाई इंसान क्या इन्वेंट कर रहा है उससे, और क्या उसको करने से रोक रहा है, इन इन दोनों चीजों से, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी अचीव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड बाय स्टडिंग पीपल्स रिलेशन विथ नेचर, their geographical behavior as well as their feeling and ideas in regard to space and place, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का काम यह है कि अंडरस्टैंड करना ह्यूमन वर्ल्ड को, ठीक है, स्टडी करना लोगों का रिश्ता कैसा है नेचर से, ठीक है ना, और साथ ही साथ उनका जो बिहेवियर है, उनका फीलिंग्स, उनका आइडिया क्या है अपने आसपास के जगहों को लेके, अपने स्पेस, अपने प्लेस को लेके, अपने एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है। यह है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का काम कि भाई इन सब चीजों को जानो। ह्यूमनिस्टिक्स ह्यूमनिस्ट्स रिजेक्ट the reduction of space and place to geometrical concept of surface and point as perceived and preached by the positivists through the methodology of quantitative technique, place, landscape, reason is a key concept to ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। मतलब ये कह रहा है कि जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है वही क्वांटिटी और पॉजिटिविस्ट जो अपनाते थे, जो मेथडोलॉजी अपनाते थे, ठीक है, कि लैंड स्पेस को, रीजन को स्टडी करो, ठीक है ना, वो चीज को ये लोग नहीं मानते, है ना। ह्यूमनिस्टिक जो है इन सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं।
फ्रॉम अ ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव द मीनिंग ऑफ प्लेस लैंडस्केप रीजन जो है इज इंसेपरेबल फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन हु इनहेबिटेड इट। ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव ये मानता है कि जो जो जगह है उसको आप इंसानों के जो उनके दिमाग में है, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो उनका जो लैंडस्केप बसा है उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। द स्कोप ऑफ प्लेस एज ए कॉन्सेप्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस दैट मेक द कॉन्शियसनेस ऑफ इनहेबिटेंट, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो जो उनका जो सोच है, जो थॉट है, वो कितना फैल रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो इनहेबिटेंट्स वहां पे कितना एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। ह्यूमनिज्म जो है वो चार प्रिंसिपल पे बेस है। पहला है ह्यूमन क्रिएटिविटी, दूसरा है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तीसरा है ह्यूमन एजेंसी, चौथा है ह्यूमन अवेयरनेस, ठीक है। अब ह्यूमन क्रिएटिविटी प्रिंसिपल क्या है, ह्यूमनिज्म का ये पहला प्रिंसिपल है, ठीक है। ह्यूमन क्रिएटिविटी क्या है, ट्यूबवेल टू ट्रैक्टर एक्सेट्रा ह्यूमन कैन चेंज एनवायरनमेंट बाय देयर कैपेसिटी। मतलब ये कह रहा है कि भाई इंसान अपने क्रिएटिविटी से अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है ना, चाहे वो ट्यूबवेल का यूज करके हो से लेके ट्रैक्टर का यूज करने तक हो, ठीक है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, consciousness made by culture, tradition, value, religion. By the help of this consciousness we make decision for whole life, ठीक है। जो ह्यूमन का जो कॉन्शियसनेस है वो बनता है आपका कल्चर से, जो उनका वैल्यूज है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो रिलीजन है, उस बेसिस पे उनका कॉन्शियसनेस बनता है और उस बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन इंडिया यूथ केयर ओल्ड पीपल एंड वेस्ट वर्ल्ड वहाँ पे नहीं करते। मतलब जो इंडिया के जो युवा लोग हैं वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सेवा करते हैं, लेकिन वेस्ट वर्ल्ड में ये सब नहीं करते, ठीक है। वेस्ट वर्ल्ड में क्या होता है कि वही जो ओल्ड केयर होम रहता है वहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहाँ से आया, कल्चर और ट्रेडिशन से ही तो आया ना। तो वो चीज़ कह रहे हैं कि इससे भी ह्यूमनिज्म का ये दूसरा प्रिंसिपल है, ठीक है। तीसरा है ह्यूमन एजेंसी। ह्यूमन एजेंसी, ही मेक डिसीजन ऑन हर ओन वे, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो सोच है, जो विवेक है, उसके वजह से भी वो डिसीजन लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ मैन हैव फार्म, इट डिपेंड ऑन मैनी व्हाट दे डू इन फार्म, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग। मतलब एक आदमी के पास फार्म है, ठीक है, मतलब आदमी के पास नहीं, किस एक फार्म है, ठीक है। अब उसी फार्म को देख के कोई आदमी क्या करना चाहता है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। या तो वो हॉर्टिकल्चर कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, बिल्डिंग कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन एजेंसी पे, उसके विवेक पे, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो क्या सह सकता है, वो क्या बना सकता है, ठीक। ह्यूमन अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब नॉलेज गेन बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस और अदर फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई कि कोई भी इंसान के अंदर में वो कैसा उसका पास्ट था, कैसे उसके माँ बाप ने उसके साथ व्यवहार किया, क्या उसने फेस किया, तो ठीक है, उसके वजह से जो उसके अंदर एक्सपीरियंस आया, ठीक है, उस वजह से भी उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो बनता है, ठीक है। तो ये चार प्रिंसिपल से ह्यूमनिज्म बनता है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये चार प्रिंसिपल पे डिपेंड है, ठीक। अब ह्यूमनिज्म स्टडी करने के क्या मेथड है, ठीक है। तो पहला है डिफाइन द अर्थ सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मतलब अर्थ के सरफेस को आप डिफाइन करो ह्यूमन के एक्सपेक्ट से, ह्यूमन के दृष्टिकोण से, ठीक है। दूसरा मेथड है हर्मेन्यूटिक्स, इट इज अ मेथड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, कल्चर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स। मतलब ये ये वो मेथड है जिसपे आप स्टडी करो कि भाई इंसानों के साथ में या उस जो जो रिलीजियस जो है उनके साथ में क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, उनका कल्चर क्या है, हिस्टोरिकल कल्चर, हिस्टोरिकल आर्ट, एथेस्टिक्स, ठीक है। उनके बेसिस पे अगर आप उनको स्टडी करो, ह्यूमनिज्म स्टडी, तो ये कहलाता है आपका हर्मेन्यूटिक्स, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा मेथड हो गया आपका, है ना। तीसरा मेथड है इट लेस एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, फोकस ग्रुप डिस्कशन, फिल्म्ड अप्रोच, लॉजिकल इंटरफेरेंस रेदर देन स्टैटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर एस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन पीपल एंड प्लेस। मतलब ये कह रहा है कि भाई जो जो जनता है, मतलब अगर आपको ये ह्यूमनिज्म स्टडी करना है तो लोगों को ऑब्जर्व करो, लोगों के साथ पार्टिसिपेट करो, लोगों का इंटरव्यू लो, लोगों का ग्रुप डिस्कशन कराओ, ठीक है। लोगों का फिल्म के जरिए अप्रोच उनसे उन तक पहुंच बनाओ, ठीक है। ना कि आप वही क्वांटिटेटिव टेक्निक का स्टेटिस्टिकल मॉडल को लेके आप
कोई भी ह्यूमनिज्म को पढ़ रहे हैं वैसा नहीं करना है। यहाँ पे है ना सीधा सीधा मतलब फेस टू फेस मिलो, उनसे इंटरेक्ट करके आप ह्यूमनिज्म को समझ सकते हो। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है, एक तरह से पीपल और प्लेस के बीच में रिश्ता बनाने की कोशिश करो, स्टेब्लिश करो। ठीक है, इस तरह से आप ह्यूमनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेथड हो गया। तो ये 3 मेथड हो गया। ठीक है, अब ये जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है, इसके थीम्स क्या है? ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी डज नॉट कंसीडर ह्यूमन बीइंग एज ए इकोनॉमिक मैन। ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग को इकोनॉमिक मैन नहीं मानता, मतलब हमेशा प्रॉफिट के लिए ही ह्यूमन काम करता है, वो नहीं मानता। टू गिव इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो जो ये फा तुआन जो है, उन्होंने 5 थीम बताए हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझने के लिए। ठीक है, हाँ, कि इन इन 5 थीम से आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं। ठीक है, तो वो 5 थीम क्या क्या है आपका? तो जो पहला थीम है वो है ज्योग्राफिकल नॉलेज, टेरिटरी एंड प्लेस, क्राउडिंग एंड प्राइवेसी, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक और रिलीजन। ठीक है, तो मतलब इन सब चीजों से भी जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तो पहला जो थीम है वो है ज्योग्राफिकल नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी इज नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल सर्वाइवल। ठीक है, कि सर्वाइवल के लिए नॉलेज जरूरी है। ठीक है, ऑल एनिमल्स मस्ट हैव इट एंड इवन द माइग्रेटरी बर्ड हैव अ मेंटल मैप। ठीक है, मतलब चाहे जानवर हो या माइग्रेटरी बर्ड हो, हर किसी के मन में एक मैप बना होता है, मेंटल मैप। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि इन विंटर सीजन द साइब्रेनियन बर्ड माइग्रेट एंड मैनी ऑफ देम अराइव एट द भरतपुर सेंचुरी, जो कि राजस्थान में। दिस बर्ड स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी इन द एंडिंग पार्ट ऑफ फेब्रुवरी। दिस बर्ड हैव मेंटल मैप विच हेल्प देम टू फॉलो अ सेट रूट ऑफ माइग्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि विंटर सीजन में जो साइब्रेरियन बर्ड भरतपुर में पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो अपना जर्नी स्टार्ट देयर जर्नी कब करते हैं? एट द एंड पार्ट ऑफ फरवरी। ठीक है, तो ये जो बर्ड है, इनके दिमाग में भी एक मेंटल मैप बना रहता है। ठीक है, जो कि एक सेट रूट ऑफ माइग्रेशन ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक, द पीपल हु आर नॉट ट्रेन इन ज्योग्राफी, ठीक है, have a broad range of idea regarding a space, location, place and resources. By this they create different idea and vision and take decision. मतलब वही कह रहे हैं कि भाई जिनके पास ज्योग्राफी का कोई आइडिया भी नहीं रहता ना, लेकिन अगर उनके पास में स्पेस, लोकेशन, प्लेस और रिसोर्स को लेके अगर आइडिया है, तो उससे भी वो डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट विजन से एक नया डिसीजन ले सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सम प्रिमिटिव पीपल लाइक द पोलिनेशिया ऑफ द पैसिफिक आइलैंड are able to cartographers, whereas material more whereas materially more advanced people lack of concept of map and map making। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि पॉलिनेशिया जो कि पैसिफिक आइलैंड में है, वहां पे कुछ प्रिमिटिव लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छे कार्टोग्राफ है। ठीक है, लेकिन उनमें जो है ना अच्छे कार्टोग्राफ है, उनको पता है कि कहाँ पे क्या मिलेगा, कब मिलेगा। ठीक है, लेकिन उनके पास में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैप या मैप मेकिंग को बनाने का, है ना, ये कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉलेज पे फोकस किया है। ठीक है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को नॉलेज के बेसिस पे डिफाइन किया है कि भाई नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, और नॉलेज से भी आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। ठीक है, दूसरा बताया गया टेरिटरी एंड प्लेस, इससे भी आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस बनता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल इंस्टिंक्ट। ठीक है, सम स्पीसीज ऑफ एनिमल लाइक हनी बी, टाइगर, लायन एक्सेट्रा डिफाइन देयर लिविंग स्पेस अगेंस्ट इंट्रूडर। ठीक है, जो जानवर होते हैं जैसे हनी बी हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ठीक है, तो वो भी अपने स्पेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो बाहरी जो जानवर आएंगे, ठीक है, उससे। दे बिहेव लाइक एरिया एज देयर ओन एज सेंस ऑफ टेरिटरी। ठीक है, वो उस एरिया को अपना मान के चलते हैं जैसे कि वो उनका टेरिटरी है। ठीक है, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड डिसीजन एंड विजन क्रिएट ड्यू टू अटैचमेंट टू टेरिटरी एंड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इंसान का जो एटीट्यूड या डिसीजन या जो वो सोचता है, वो कहीं ना कहीं उनके जो टेरिटरी और प्लेस से जो अटैचमेंट है उससे भी होता है, ये कह रहा है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई एंड यूज स्पेस। इंसान हो या जानवर, हर कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको यूज करता है। अ सॉन्ग बर्ड perched high on the tree is able to survey the entire area that it takes to be its own। ठीक है, जैसे कोई पक्षी है पेड़ की ऊंचाई पे बैठ के मतलब सॉन्ग गा रही है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं सर्वे करती है एंटायर एरिया कि भाई ये एरिया पूरा मेरा है। ठीक है,
Contrary to this, mammal living close to the ground cannot survey the whole area. The whole territory is not bounded space but a network of path and space. ठीक है, इसके विपरीत जो जानवर होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जमीन में रहते हैं, ठीक है, वो सारे टेरिटरी को, स्पेस को अपना नहीं मानते हैं, ठीक है। वो कैसे मानते हैं, टेरिटरी उनका कैसे होता है, नेटवर्क ऑफ पाथ एंड प्लेस, मतलब जिस जिस रास्ते से वो लोग गुजरते हैं, जिस जिस जगहों में वो रहते हैं, उन जगहों के बेसिस पे वो लोग एक टेरिटरी डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा एक बड़ा सा स्पेस डिसाइड करें, नहीं, जो जो रास्ता वो घूम रहे हैं वो मेरा टेरिटरी है, जो जो जगह में मैं रुकता हूँ, जो जगह मैं पानी पीता हूँ, जो जो जगह में मैं खाता हूँ, तो ये उसका टेरिटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा सा स्पेस उसका टेरिटरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। Similarly, the food hunters and gatherers generally do not envisage the boundary of their territory. For them, territory in not an area but a network of path and place, ठीक है। उनका जो फूड हंटर्स हैं, जो है ना, आदि मानव जो थे, या फिर जो ऐसा घूम घूम के खाते पीते, वो भी जो करते हैं वो भी ऐसी है कि भाई किस किस जगह पे रुकते हैं, किस किस जगह में वो चलते हैं, ठीक है। वो जो नेटवर्क ऑफ पाथ और प्लेस है, उसके बेसिस पे वो लोग टेरिटरी डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ना कि ऐसा नहीं कि बस एक पूरा एक घेरा उनका टेरिटरी है, ठीक। तो इस वजह से इनका सब इसका जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मोर देन एनिमल, मैन डेवलप इमोशनल अटैचमेंट टू प्लेस एंड ही सेटिस्फाई हिज बायोलॉजिकल नीड, ठीक है। मतलब भाई इन जानवरों से ज्यादा इंसान जो है उनका अपने जगहों को लेके इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। और वो सेटिस्फाई करते हैं अपने बायोलॉजिकल नीड्स को, जैसे खाना, रेस्ट करना, ठीक है। मैन हैज ए स्ट्रांग मेमोरी देन एनिमल्स, ठीक है, भाई उससे ज़्यादा मेमोरी रहता है इंसानों का जानवरों से। ही रिमेंबर द पास्ट एंड थिंक्स ऑफ द फ्यूचर, वो पास्ट को याद रखते हैं, उसको लेके सोचते हैं और उसको लेके डिसाइड करते हैं, ये भी सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। इससे भी इनका जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो बनता है। Consequently, man becomes sentimental and attached more important to its birthplace. It affect the human decision and values. मतलब ये कह रहे हैं कि इंसान जो होता है वो सेंटिमेंटल होता है, वो अपने बर्थ प्लेस से अटैच होता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमन डिसीजन और ह्यूमन वैल्यूज को इफेक्ट करता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो टेरिटरीज और प्लेस भी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। क्राउडिंग और प्राइवेसी, ठीक, क्राउडिंग प्राइवेसी में क्या है भाई, जैसे क्राउडिंग ऑफ ए प्लेस लीड टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। भाई ऐसे जगहों में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द बिहेवियर ऑफ एनिमल एट द क्राउडेड प्लेस बिकम एबनॉर्मल, ठीक है, वो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं अगर क्राउडेड जगह में अगर आप जानवरों को रखोगे। सेम केस इंसानों के साथ भी होता है, ठीक है। कल्चरल, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हाउएवर हेल्प इन रिड्यूसिंग दिस स्ट्रेस, ठीक है। तो ये जो कल्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशन है और या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं इंसानों को कि वो उस स्ट्रेस को कम कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल, पीपल इन क्राउडेड हांगकांग आर नो मोर prone to crime than people living in relatively spacious American, European and Australian cities। मतलब हांगकांग में ज़्यादा क्या बोलते हैं क्राइम नहीं होता है क्योंकि वो क्राउडेड शहर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर आप अमेरिका, यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ में जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, वहाँ पे क्राइम एज कम्पेयर टू हांगकांग ज़्यादा होता है। सिमिलरली प्राइवेसी एंड सॉलिट्यूड कैन ऑल्सो अफेक्ट द थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। भाई आप अगर अकेले में रह रहे हो तो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो भी बेहतर होता है, प्राइवेसी में भी आप कुछ काम करो तो वो भी बेहतर होता है। क्राउड कंडीशन कभी 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 बार नहीं, बहुत बार डिफिकल्ट कर देता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो आप देख सकते हो कि क्राउड और प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उस पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। चौथा है आपका लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैन सस्टेन हिमसेल्फ बाय डूइंग सेम इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब सेम नहीं, सम, ठीक है, मतलब आदमी अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक या सोशल एक्टिविटी करता रहता है। वाइल वर्किंग फॉर हिज लाइवलीहुड, मैन डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ सस्टेनिंग एंड लाइफ डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटीज, ठीक है। इंसान जो है लाइवलीहुड के लिए काम करता रहता है, ठीक है, और वो डिफरेंशिएट करता है साथ ही साथ कि भाई ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे उसका लाइफ को प्रॉब्लम होगा, और ऐसा कौन सा काम है या ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिससे उसका लाइफ सस्टेनेबल तरीके से चलेगा, वो भी ये डिफ्रेंशिएट करता रहता है काम करते करते, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट, मतलब ये जो आपका बंदूक वंदूक बम वम जो बनता है, हथियार वथियार, ठीक है, वो है प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल
ये भी एक इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स अ लाइवलीहुड फॉर मैनी वर्कर्स, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि लोगों को रोजगार दे रहा है ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सके, बट इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, ठीक है, वो भी है। लेकिन ये जो हथियार है ये कहीं ना कहीं जो स्पीसीज है उनके सर्वाइवल को भी खतरा पहुंचा रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, ये अभी भी एक डाउट का विषय है ये कहना है। ऑल पीपुल प्लान देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने नॉलेज और टेक्नोलॉजी का को देखते हुए उसके वजह से वो लोग मतलब अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लाइवलीहुड है और इकोनॉमिक्स है ये भी देख सकते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ठीक। रिलीजन, ये कैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है। रिलीजन इज प्रेजेंट एट वेरिंग डिग्रीज इन ऑल कल्चर, ठीक है, जो रिलीजन है अलग अलग तरह का कल्चर है, ठीक है, अलग अलग तरह का रिलीजन है। रिलीजन बाइंड वन सेल्फ स्ट्रांगली टू सेट ऑफ बिलीव्स फेथ एंड एथिक्स, ठीक है, रिलीजन जो होता है किसी इंसान को एक एक सेट ऑफ बिलीव्स, एक सेट ऑफ भरोसा, इथिक्स उस पे जोड़ के रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू देयर फेथ एंड बिलीव देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप, अब उनका जो भरोसा है उनका जो बिलीव है उसके हिसाब से वो लोग उनका जो एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग का तो वो उनके फेथ और बिलीव के हिसाब से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वही आपका जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ और यूरोपियन पॉपुलेशन ग्रोथ का जो बिलीव था, ठीक है, कि भाई इंडियन लोग पहले ज़्यादा बच्चे पैदा इसलिए करते थे क्योंकि पुराने समय में कि भाई भूखमरी हो जाता था तो बीमारी आ जा रहा था तो उससे कई सारे बच्चे मर जाते थे, तो 5-6 बच्चे अगर पैदा किए हैं तो उसमें से मान के चलिए कि 4 बच गए, एक 4 मर गए और एक भी बच गया तो बच गया, ठीक है। और यूरोपियन लोग थे उन लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होता था क्योंकि वो लोग भगवान पे भरोसा करते थे कि ये भगवान का देन है, ठीक है, इस वजह से वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ होता था। तो ये इस तरह से आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिलीजन भी डेवलप करता है ना। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है। पहला डीमेरिट तो ये है कि भाई लैक ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, सिर्फ ये मुंह का बोला हुआ चीज है, ठीक है। इट्स सेपरेट फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, भाई ये फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग कर देता है। रिजल्ट्स आर नॉट ऑथेंटिक बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू बेस्ड, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आया वो कोई ऑथेंटिक है नहीं, ठीक है, क्योंकि हर कोई अलग अलग ऑब्जर्वेशन किया, हर कोई अपने अपने तरीके से इंटरव्यू लिया है, ठीक है। तो ये इसका एक डीमेरिट है। एक इनसिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, डेटा, अप्लाइड रिसर्च ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ मन का कहा हुआ चीज है, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर ले बस यही बात है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमनिज्म। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।